Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 10 of chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation. सेशन नंबर 9 के अंदर हमने डिस्कस किया था डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट और वी कैन से दैट इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन. तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद मेंडल ने एक दूसरा लॉ डिराइव किया था, जो लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. असॉर्टमेंट का मतलब होता है सेपरेशन, या तो उसे बोला जाता है सेग्रीगेशन, मतलब एक दूसरे से सेपरेट होना. सो पहले जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि इन डाइहाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइप हम लोगों को कुछ ये मिला था 9:3:3:1. तो 9 प्लांट कैसे थे? राउंड एंड येलो. 3 ऐसे थे रिंकल एंड येलो. 3 ऐसे थे राउंड एंड ग्रीन और एक प्लांट ऐसा था रिंकल एंड ग्रीन. सो डाइहाइब्रिड क्रॉस का ये फिनोटाइप था 9:3:3:1. पर ये तो खाली सीड का कलर और शेप के लिए मैंने आपको बताया, पर मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे उनमें से कोई भी 2 उठा के आप ले लो. चलो ये दोनों मुझे नहीं लेने, मुझे लेना है प्लांट की हाइट और फ्लावर का कलर. अगेन रेशियो मुझे क्या मिलेगा? 9:3:3:1. तो ये 7 में से कोई भी ट्रेट को उठा करके दोनों को एक साथ लिया जाता था. Such ratio was observed for several pairs of characters that Mendel studied. तो कोई भी ट्रेट जब उसने लेकर के ये एक्सपेरिमेंट किया, सभी के अंदर उसको रेशियो यही मिला था 9:3:3:1. तो ये रेशियो को डिराइव कैसे किया जाता था? तो ऐसा एक सिंपल इक्वेशन लिखा जाता था कि पहले मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कर लो. किसका? तो पहले चलो मैं कलर की बात कर लेता हूं, फिर करते हैं सीड के शेप की बात. तो ये 3 येलो थे और एक ग्रीन था. सेम टू सेम 3 राउंड थे और एक व्रिंकल, क्योंकि ये डोमिनेंट है एंड दिस वन इज द रिसेसिव. अगेन डोमिनेंट रिसेसिव. तो ये तो अलग अलग थे, पर जब मुझे दोनों को एक साथ रख करके इनहेरिटेंस स्टडी करना हो, सो डेरिवेशन को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि 3 राउंड रेशियो 1 रिंकल मल्टीप्लाई बाय 3 येलो रेशियो 1 ग्रीन. तो अब सिंपली 3 राउंड और 3 येलो, सो 3 into 3 मतलब हो गया 9 राउंड एंड येलो. अब चलते हैं 3 येलो और 1 व्रिंकल. सो ये रहा 3 मल्टीप्लाई बाई 1 मतलब 3 व्रिंकल 1 येलो, सॉरी 3 व्रिंकल येलो. अब चलते हैं राउंड का 3 राउंड और एक ग्रीन. सो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 1 मतलब 3 राउंड एंड ग्रीन एंड लास्ट वन इज द 1 रिंकल 1 ग्रीन मतलब मिला 1 रिंकल एंड ग्रीन. सो अल्टीमेटली फिनोटाइपिक रेशियो हो जाता है 9:3:3:1. जैसे कि ये मैंने प्रीवियस सेशन के अंदर भी आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा दिखाया हुआ था. F1 जनरेशन जब इनका क्रॉसिंग किया गया था, सो सेल्फिंग के बाद या तो क्रॉसिंग के बाद कुछ ऐसा चार्ट मिला था और वो चार्ट का फिनोटाइपिक रेशियो ये रहा 9:3:3:1. अब क्वेश्चन ये होता है कि हमने तो एज अ पेरेंट 2 ही प्लांट लिए थे, एक था राउंड येलो और दूसरा था व्रिंकल ग्रीन. अब प्रोडक्ट में ये तो समझ में आता है, चलो राउंड और येलो मिला वो समझ में आता है, और दूसरा व्रिंकल और ग्रीन मिला वो भी समझ में आता है, क्योंकि ये दोनों हमारे पेरेंटल प्लांट है. बट व्हाट अबाउट राउंड एंड ग्रीन एंड व्हाट अबाउट व्रिंकल एंड येलो? ये तो हमारे पेरेंटल प्लांट थे ही नहीं. सो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ही मेंडल ने एक अलग से रूल दिया था. सो बेस्ड ऑन सच ऑब्जर्वेशन ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉसेस,
सो किसके बीच में क्रॉस किया था? क्रॉसेस बिटवीन प्लांट्स डिफरिंग इन 2 ट्रेट्स। तो यहां पे 2 ट्रेट कौन सी ली है? एक लिया है सीड का कलर, सेकेंड वन इज द सीड का शेप। सो ये ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए मेंडल प्रपोज्ड अ सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन, और वी कैन से दैट रूल, और वो रूल को नाम दिया मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आज से याद रखोगे कि डायहाइब्रिड क्रॉस के पीछे कौन सा रूल दिया था? तो उसे बोला जाता है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये लॉ था क्या? सो ये लॉ का स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि व्हेन 2 pairs ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड। 2 pairs, कौन कौन सी pairs? तो पहला ले लो सीड का कलर, दूसरा ले लो सीड का शेप। अब सीड के कलर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है और सीड के शेप के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो कलर में ये पॉसिबिलिटी हुई। तो एक था राउंड, तो ये सॉरी कलर के लिए चलो हम लोग पहले बात कर लेते हैं येलो, और दूसरा था ग्रीन। यहां पे शेप के लिए राउंड एंड रिंकल। उसमें से ये दोनों ट्रेट हमें पता है डोमिनेंट होती है, एंड दिस टू इज द रिसेसिव। अगर जीनोटाइप लिखूं मैं तो जीनोटाइप कुछ ऐसा बनता है, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यहां पे स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। सो अब आप देख सकते हो कि देर आर दी 1 pair एंड 2 pair, यहां पे भी 1 pair एंड 2 pair। सो व्हेन 2 pairs ऑफ ट्रेट्स, ये पहला ट्रेट है और ये दूसरा ट्रेट, सेम टू सेम फर्स्ट एंड सेकंड ट्रेट। सो व्हेन 2 pair ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, ऑब्वियसली इसे हम लोग हाइब्रिड के नाम से ही जानेंगे। सो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि हाइब्रिड में 2 pair ऑफ ट्रेट एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है, देन सेग्रीगेशन ऑफ 1 pair, मतलब इसका सेपरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब ये जो राउंड है उसका सेपरेशन येलो से बिल्कुल अलग होगा। सो सेंटेंस क्या है कि व्हेन 2 pairs ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ 1 pair। अब 1 pair में ये दोनों भी आ सकते हैं या तो ये दोनों भी आ सकते हैं। सो कोई भी एक पैर का सेग्रीगेशन दूसरी पैर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। ये रूल को बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो प्यूनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड to understand the independent segregation of the 2 pairs of gene during meiosis and the production of eggs and pollen in the FY is capital R small r capital Y small y। अब आपको फिर से मैं ये डायग्राम दिखा दूं तो ये 4 थे, 4 में से कोई भी 2 यहाँ पे गैमेट्स के अंदर आए हैं, तो 2 जो आए हैं वो दूसरे 2 के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। सेम टू सेम यहाँ पे भी ये 4 आपको दिख रहे हैं, पर उनमें से कोई भी 2 आए हैं और हमें रिजल्ट मिला ये कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। नाउ F1 से काम नहीं हो जाने वाला, अब हमें F1 का क्रॉसिंग करना है। सो कंसिडर द सेग्रीगेशन ऑफ 1 pair ऑफ जीन्स, और वो हम लोग ले लेते हैं कैपिटल R स्मॉल r। अब ये दोनों के चांसेस है कितने गैमेट के अंदर एंटर होने के? दोनों के पास 50-50% चांसेस है। सो 50% ऑफ द गैमेट्स हैव द जीन R, पर वो कौन सा? कैपिटल R।
एंड अदर 50% हैव अ आर, पर वो कौन सा? स्मॉल आर। अगर आप एक काम कर लेते हो कि भाई कोई एक पैर ले लेते हो, वो पैर आपने कौन सी ली? कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो अब दोनों के पास गैमेट के अंदर एंटर होने के चांसेस 50-50% आपको दिख रहा है। नाउ बिसाइड ईच गैमेट्स हैविंग आइदर कैपिटल आर और स्मॉल आर। चलो अब हमने ये लिया था कि कैपिटल आर और स्मॉल आर, पर दूसरे एलील के साथ जुड़ने की पॉसिबिलिटी दोनों के पास हो सकती है। अब ये जो कैपिटल आर है मे भी पॉसिबल है कैपिटल वाई के साथ भी जुड़ेगा, स्मॉल वाई के साथ भी जुड़ सकता है। सेम टू सेम इसके पास भी वही चांसेस है, दे आर कंबाइंड विथ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। सो नीचे सेंटेंस का मतलब वही है कि नाउ बिसाइड्स ईच गैमेट हैविंग आइदर कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो इन दोनों के पास चांसेस है कि ये दोनों कैपिटल वाई के साथ भी जुड़ सकते हैं और दे आर कंबाइंड विद द स्मॉल वाई। So important thing to remember here is the segregation of 50% R and 50% R, पर एक है कैपिटल R और दूसरा है स्मॉल r। ये पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ 50% ऑफ कैपिटल Y एंड 50% ऑफ स्मॉल y। तो जैसा कैपिटल आर और स्मॉल आर के लिए रूल लागू होता है, वैसा ही कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के लिए भी रूल लागू होता है, पर इन दोनों के सेग्रीगेशन का डिपेंडेंट किसी दूसरे के ऊपर कभी भी नहीं होता है। इसलिए ये रूल का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देयरफॉर वी कैन से दैट, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि भाई स्मॉल आर बियरिंग गैमेट्स, तो स्मॉल आर के पास 50% कैपिटल वाई वाले होंगे और 50% स्मॉल वाई वाले होंगे। वैसे ही कैपिटल आर की बात करो तो कैपिटल आर 50% विथ कैपिटल वाई एंड 50% आर विथ स्मॉल वाई। ऐसा ही चांसेस फिर वाई के साथ हो सकता है कि भाई कैपिटल वाई की बात करो तो एक साइड कैपिटल आर 50% और 50% स्मॉल आर, सेम टू सेम स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो अगर आप ये चारों पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए गैमेट्स बनाने की बात करो, सो देयर आर 4 जीनोटाइप ऑफ गैमेट्स, मतलब 4 टाइप्स ऑफ पोलन होंगे एंड 4 टाइप्स ऑफ एग होंगे। तो 4 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी बनेगी? तो एक पॉसिबिलिटी बनी ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब आपको मैं डायग्राम में दिखा देता हूं कि पहली पॉसिबिलिटी बन गई ये। ओके, पॉसिबिलिटी नंबर 2 कैपिटल आर स्मॉल वाई, मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी नंबर 2। पॉसिबिलिटी नंबर 3 स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये रहा तीसरी पॉसिबिलिटी। एंड पॉसिबिलिटी नंबर 4 दोनों के दोनों कैसे होंगे? स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये 4 टाइप्स के जो गैमेट बने हैं, ईच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 25%, और वी कैन से दैट 1/4 ऑफ द टोटल गैमेट प्रोड्यूस। तो जितने गैमेट प्रोड्यूस होते हैं उसका 25% या तो 1/4 परसेंटेज कहीं ना कहीं ये चारों गैमेट की पॉसिबिलिटी होगी। सो व्हेन वी राइट डाउन अ 4 टाइप्स ऑफ एग एंड पोलन ऑन 2 साइड्स ऑफ प्यूनेट स्क्वायर, it is very easy to derive the composition of the zygote that gives rise to a F plant। उसके लिए मैं फिर से आपको वो डायग्राम के अंदर लेके जाता हूं। तो देखो अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये गैमेट आपको कहां से मिले हैं। तो ये गैमेट है किसके? फीमेल के, मतलब एग है वो, एंड ये गैमेट है मेल के, मतलब ये क्या है? पोलन ग्रेन। तो आप प्यूनेट स्क्वायर के चारों साइड पे ये रख देते हो तो फिर रिजल्ट डिराइव करना एकदम इजी हो जाता है। सो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर F2 के जीनोटाइप कितने होंगे और उसका एक्सपेक्टेड फिनोटाइप कितना होगा।
तो वो तो आपको पूरा का पूरा टेबल के ऊपर से ही समझ में आ जाएगा। अब हम लोग वन बाय वन जीनोटाइप पहले डिराइव कर लेते हैं। जीनोटाइप डिराइव करने के लिए जस्ट आपको ये टेबल का यूटिलाइजेशन करना है और कुछ करना नहीं है। ये एक प्लांट ऐसा है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ओके, अब ये दोनों आप देखो तो ये दोनों सेम टू सेम है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ओके, देन उसके बाद ये और ये दोनों सेम टू सेम है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब दूसरे चार ले लो, 1 2 3 और 4, ये चारों भी सेम टू सेम है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अभी तक आपने 9 प्लांट ऐसे देखे हैं जिनमें कहीं ना कहीं एक कैपिटल आर प्रेजेंस है और एक है कैपिटल वाई। तो ये 9 जीनोटाइप हो गए और वो 9 जीनोटाइप का फिनोटाइप आपको कंसिडर करना है राउंड एंड येलो। तो ये टेबल के अंदर मैंने सब फिनोटाइप और जीनोटाइप लिखे हुए हैं। तो 1 से चालू करके अप टू दी 9 फिनोटाइप उसका कैसा होगा, राउंड एंड येलो। मे भी पॉसिबल है किसी का फिनोटाइप सेम हो सकता है। जैसे आप इन दोनों का जीनोटाइप देखो तो सेम टू सेम है। फिर अगर आप एक काम करो, इन दोनों का जीनोटाइप देखो वो भी सेम टू सेम है, इन 4 का जीनोटाइप देखो वो भी सेम टू सेम है। सो टोटल मिला जुला के 9 जीनोटाइप जिसका फिनोटाइप राउंड एंड येलो हो गया। अब चलते हैं आगे के जीनोटाइप की ओर। तो आगे के जीनोटाइप की बात करो तो अब ये एक ले लो, दोनों कैपिटल आर और दोनों स्मॉल वाई। तो दोनों कैपिटल आर और दोनों स्मॉल वाई हो ऐसा आपको एक प्लांट दिख रहा। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई ऐसा हो वैसे ये आपको 2 प्लांट दिख रहे। दोनों स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे आपको 2 प्लांट दिख रहे। स्मॉल आर कैपिटल वाई ऐसा आपको एक प्लांट दिख रहा है। और एक प्लांट है स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो बाकी के जो 7 जीनोटाइप बच जाते हैं वो 7 जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या होगा। तो आप अब देखो 10 11 और 12 जिनमें एक कैपिटल आर आपको दिख रहा है और एक है स्मॉल वाई, तो वो होगा राउंड एंड ग्रीन। सो 10 11 12 हो गया। अब चलते हैं 13 14 और 15। तो उनमें एक एक स्मॉल आर है और एक कैपिटल वाई है, आप तीनों को देख सकते हो। तो वो हो जाता है रिंकल एंड येलो। एंड लास्ट वन इज द स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो उसका फिनोटाइप क्या होगा, रिंकल एंड ग्रीन। सो आपको याद रखना है अलग अलग नंबर ऑफ जीनोटाइप आपको दिखेंगे और 4 उसके दिखेंगे फिनोटाइप्स। ओके, दिस लो ऑल्सो हैज ओनली अ लिमिटेड एक्सप्रेशन। इसका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नाम के रूल का एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? ये रूल तभी काम में आ सकता है, इट इज ट्रू ओनली इन दोज केसेस वेयर 2 pairs ऑफ जीन कंट्रोलिंग 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स। जैसे आपको मैंने बताया ए जीन है और बी जीन है। ये किसको कंट्रोल कर रहा है, सीड के शेप को, और ये कंट्रोल कर रहा है सीड के कलर को। अब ये दोनों जीन जो है आर लोकेटेड ऑन 2 डिफरेंट pairs ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। कब ये पॉसिबल है कि ये ए जीन का और बी जीन का जो लोकेशन है अलग अलग पैर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर अगर उनका लोकेशन है तब ये रूल काम में आ सकता है। कब ये रूल काम में नहीं आएगा कि व्हेन बोथ जीन are occurred on the same pairs of chromosome are not independently assorted, separated। अब आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 1 to 23 pairs ऑफ क्रोमोसोम है।
अब मैं बात करूं कि भाई पहला जीन 1 नंबर पे है और दूसरा जीन 7 नंबर पे है, तब ये इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट पॉसिबल है। पर अगर मैं बोलूं कि 1 नंबर के जो 2 क्रोमोसोम होते हैं, अगर उन्हीं के ऊपर दोनों के दोनों है तो उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। सो ये था लिमिटेशन ऑफ डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट and these are the law of independent assortment. Thank you very much. Jai Hind.